अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि सिविल 3D के अंदर रोड की अलाइनमेंट किस तरीके से क्रिएट करते हैं और रोड की जो प्रोफाइल है वो किस तरीके से बनाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए आप वीडियो शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये पॉइंट किस तरीके से प्लाट किए जाते हैं और कंटूर किस तरह करते हैं, सरफेसेस की किस तरीके से बनानी है। तो सबसे पहले अगर आप लोगों के पास अलाइनमेंट के कोऑर्डिनेट हैं, मौजूद है अलाइनमेंट, या आपके पास ऑटो कैड की फाइल में लाइन लगी हुई है, तो उसको आप इधर कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अगर आपके पास वो नहीं लगी हुई, नए सिरे से आपने लगानी है, तो वो किस तरीके से लगाएंगे। अलाइनमेंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ये सरफेस के जो कंटूर हैं इनको हम ऑफ कर देते हैं। सरफेस को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, एडिट सरफेस स्टाइल, यहाँ पे आप जाके कंटूर जो है इसको ऑफ कर दें, अप्लाई, ओके। सरफेस बाउंड्री को रहने दें। इसके बाद ओ स्नैप की कमांड लें। इससे क्या होगा कि आपकी फाइल जो है वो ज़्यादा लोड नहीं लेगी। इनको सबको क्लियर कर दें, जो आपको पॉइंट इंडिकेशन चाहिए उसको सिर्फ ऑन करें। ओके, ये वाल का पॉइंट है, इसको पॉलीलाइन की कमांड लें, पॉइंट पे क्लिक किया, यहाँ पे ये गेट का पॉइंट है, इस पे क्लिक किया, पॉलीलाइन की कमांड लगा के लाइन लगाएं और इस लाइन को एक्सटेंड कर दें। लाइन पे क्लिक करके प्रॉपर्टी में गए, यहाँ से लाइन की थिकनेस कम कर दें। देखिए यहाँ पे ये एक वाल का पॉइंट है। ये एक रोड के सेंटर में लग गई है। इसी तरीके से आप प्राइमरी रोड जो है उनकी भी सेंटर लाइन लगा लें। तीनों रोडों की जो है अलाइनमेंट लग चुकी है पॉली लाइन के साथ। अभी हमने इसको सिविल 3D के अंदर कन्वर्ट करना है। यहाँ पे आप अलाइनमेंट में जाएंगे, अलाइनमेंट में जाके ये क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, इस पर क्लिक करें और जिस साइड से आपकी अलाइनमेंट का ज़ीरो स्टार्ट करना चाहते हैं वहाँ पे जाकर क्लिक करें। इसको लाइन को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और एंटर प्रेस कर दें। यहाँ पे अलाइनमेंट का नाम दें,
ये रोड 1 है। यहाँ से डिज़ाइन क्रिएट एरिया सेलेक्ट करें, यूज़ डिज़ाइन क्रिएट एरिया, इसको चेक कर दें और इसको ओके कर दें। इस तरह हम प्राइमरी रोड जो है उसका भी इसकी अलाइनमेंट क्रिएट करेंगे। अलाइनमेंट में जाके क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके जीरो वाली साइड से सेलेक्ट करें इसको, लाइन को राइट क्लिक करें और एंटर। रोड नंबर 2, डिज़ाइन क्रिएट एरिया, ओके। ये देखें सेकंड रोड की भी अलाइनमेंट क्रिएट हो गई है। तो इस तरीके से आप तीनों रोडों की जो है हमने अलाइनमेंट क्रिएट कर दी है। अभी इसकी प्रोफाइल जनरेट करेंगे। प्रोफाइल किस तरीके से जनरेट करनी है, अलाइनमेंट को सिलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा सरफेस प्रोफाइल। तो सरफेस प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे तो ये ओजीएल सरफेस आपकी आ गई है। इस ओजीएल सरफेस को ऐड कर दें। ऐड करने के बाद ड्रा इन व्यू प्रोफाइल व्यू, यहाँ से आप प्रोफाइल का व्यू जो है वो सिलेक्शन करेंगे कि किस स्टाइल में आपको चाहिए। प्रोफाइल व्यू को सिलेक्ट किया और नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। यहाँ पे ये शो कर रहा है मिनिमम और मैक्सिमम जो है हमारा ओजीएल उसकी एलिवेशन शो कर रहा है। यहाँ पे ब्रांड स्टाइल हम ऐड करेंगे। नेक्स्ट, क्रिएट प्रोफाइल। यहाँ पे ओपन जगह पे हमने इसको क्लिक किया तो ये देखें ये प्रोफाइल ओजीएल की क्रिएट हो गई है। ये ओजीएल के लेबल शो कर रहा है। इनको ओजीएल पे आप क्लिक करें, राइट क्लिक करें तो यहाँ पे आप एडिट लेबल में जाएं, यहाँ से लेबल रिमूव कर दें, अप्लाई, ओके। ये देखें ये सारे लेबल जो हैं ओजीएल के रिमूव हो गए हैं। अभी ओजीएल की लाइन को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, प्रोफाइल प्रॉपर्टी में जाएं, यहाँ से ओजीएल स्टाइल जो है वो एग्जिस्टिंग ग्राउंड प्रोफाइल जो है इसको सिलेक्ट कर लें, अप्लाई, ओके। अभी हमने इसके ऊपर प्रोफाइल जो है डिज़ाइन प्रोफाइल बनानी है। डिज़ाइन प्रोफाइल के लिए आपने क्या करना है कि इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से आप प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट टू प्रोफाइल व्यू इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये हमारा रोड नंबर 1 है। इसके ऊपर जहाँ जहाँ पे हमारे ये गेट आ रहे हैं, गेट लेवल शो कर रहे हैं, इसको गेट लेवल को सिलेक्ट किया। गेट लेवल जो है उनको आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से इनका स्टाइल, फॉन्ट का स्टाइल आप सिलेक्ट कर लेंगे कौन सा स्टाइल आपको चाहिए। ये गेट है,
गेट का मैंने सिंबल लगा दिया। ओके, यहाँ से लेवल स्टाइल आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये लेबल स्टाइल जो है राइट साइड गेट है, तो मैंने राइट साइड को सिलेक्ट करके ओके कर दिया। ओके, ये देखें ये 3 पॉइंट आ गए। इनको सिलेक्ट करके प्रॉपर्टी में ये देखें यहाँ से इसको 50 कर दें। ये देखें, तो यहाँ पे ये हमारे गेट लेवल हैं। अगर आपके पास ये गेट लेवल हो, कोई शॉप्स वगैरह हो, उनके लेवल हों, तो उनको पहले आप प्रोफाइल के अंदर मार्क कर लें। मार्क करने के बाद फिर आप डिज़ाइन प्रोफाइल क्रिएट करें। तो अभी ये हमने मार्क किए हैं, इसके बाद डिज़ाइन प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद प्रोफाइल क्रिएशन टूल पे चले जाएं, इस पर क्लिक करें। ये एक नई बार ओपन हो गई है। इसमें आप डिज़ाइन क्रिएट एरिया पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यूज़ चेक कर देंगे। ओके, तो ये एक नई बार आपके पास ओपन हो गई है। इसमें आप ड्रा टेंजेंट विद कर्व पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट पे क्लिक करके यहाँ पे एक कर्व ऐड कर देता हूँ और इन पे क्लिक कर दूँ। यहाँ से डिज़ाइन प्रोफाइल को सिलेक्ट करके कर्व की लेंथ बढ़ा दें। ये देखें, तो ये गेट लेवल जो है ये आपका डिज़ाइन प्रोफाइल से कम से कम 15 सेंटी ऊपर होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 50 सेंटी ऊपर होना चाहिए। इस हिसाब से अपनी प्रोफाइल डिज़ाइन प्रोफाइल को आप सेट करें। इसके बाद लेवल जो है इसके, इनको सेट कर रहे हैं। ये दोनों ओरिजिनल लेवल शो कर रहा है। प्रोफाइल को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टी में जाएं। प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टी में जाके आप बाइंड में जाएं, बाइंड स्टाइल। तो यहाँ से आप स्टेशन है, उसके लिए डिज़ाइन को सिलेक्ट करें। प्रोफाइल 2 में डिज़ाइन को सिलेक्ट करें। ओजीएल सरफेस आपकी यही रहेगी। पीजीएल में आप डिज़ाइन सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, प्रोफाइल 1 में भी, प्रोफाइल 2 में भी। कट फिल डाटा में आप प्रोफाइल 1 में डिज़ाइन को सिलेक्ट करेंगे, प्रोफाइल 2 में ओजीएल को रहने देंगे। वर्टिकल ज्योमेट्री में आप डिज़ाइन को सिलेक्ट करेंगे। अप्लाई करें, ओके। तो ये देखें, ये आपके लेवल भी यहाँ पे चेंज हो गए हैं। वर्टिकल ज्योमेट्री भी आपकी चेंज हो गई है, और कट एंड फिल डाटा जो है वो भी आपका चेंज हो गया है यहाँ पे। तो सेम यही प्रोसेस हम करेंगे रोड 2 के लिए और 3 के लिए। तो हमारे पास ये 3 प्रोफाइल जो हैं जनरेट हो गई हैं। ये देखें, तीनों प्रोफाइल जो क्रिएट हो गई हैं। अभी हमने क्या करना है कि ये जो टाई पॉइंट इनके हैं, ये इनका लेवल सेम करना है, मैच करना है। ये पॉइंट है,
और यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग रोड के साथ टाई कर रहा है ये पॉइंट है। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग का ये CL का पॉइंट हमारे पास मौजूद है, ये देखें, ये टोपो सर्वे में हमारे पास आया है। ये पॉइंट जो है येलो लाइन का है, तो इसकी एलिवेशन हमारे पास ये मौजूद है। बाकी ये जो दो रोड हैं इनको जहाँ पे टाई कर रहा है ये इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा है। इस इंटरसेक्शन पॉइंट का जो है हमने लेवल निकालना है। तो सबसे पहले तो ये रोड 1 का हम लेवल यहाँ पे लगाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना है कि पॉइंट में जाके पॉइंट क्रिएशन टूल में जाएं, यहाँ से आप स्टेशन ऑफसेट पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस अलाइनमेंट को सिलेक्ट करें। यहाँ से इसकी प्रोफाइल जो है वो आपने सेलेक्ट करनी है। देखिए ये प्रोफाइल सेलेक्ट की, इसको ओके किया, ये रोड 1 की प्रोफाइल है। तो सेम आप इंटरसेक्शन पॉइंट पे आप क्लिक कर दें। इसके बाद ये देखें ये नीचे ऑफसेट मांग रहा है, ऑफसेट 0 रहने दें, इंटर कर दें। डिस्क्रिप्शन जो है इसको IP इंटर। तो ये देखें ये पॉइंट मार्क हो गया, उसकी एलिवेशन भी साथ आ गई है 74.423। इस तरह रोड 1 और 3 का जो इंटरसेक्शन है वहाँ पे आप क्लिक करें, इंटर, IP इंटर। तो ये देखें, इसके बाद राइट क्लिक करें, कमांड को फिनिश कर दें। तो अभी क्या करना है, ये जो पॉइंट हैं ये प्रोफाइल के अंदर आपने मार्क करने हैं। ये जो हमने पॉइंट लगाए हैं ये प्रोफाइल के अंदर लगाने हैं और सेम प्रोफाइल का लेवल जो है वही मैच इसके साथ करना है। तो सबसे पहले जो रोल नंबर 1 है इसकी प्रोफाइल को मैं सिलेक्ट करता हूँ। ये 1 है, इसको सिलेक्ट किया। यहाँ से प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट टू प्रोफाइल व्यू पे क्लिक करें और इन दोनों पॉइंटों को मैंने सिलेक्ट कर लिया। राइट क्लिक किया, यहाँ से लेबल स्टाइल सेलेक्ट कर लिया। रोड लेवल या आप टाई इन पॉइंट कर दें, ओके ओके। दोनों पॉइंटों को सिलेक्ट करें, यहाँ पे आके आप 50 की वैल्यू डाल दें। तो ये देखें ये आपके पास पॉइंट जो है जहाँ पे रोड आपके निकल रहे हैं IP पॉइंट प्रोफाइल के अंदर मार्क हो गए। इसके बाद हम इन प्रोफाइल में ऐड कर लेंगे। प्रोफाइल को सिलेक्ट किया, रोड 2 की प्रोफाइल को सिलेक्ट करने के बाद प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट टू प्रोफाइल व्यू सिलेक्ट करें। ये स्टार्ट पॉइंट है, इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने, और ये एंड पॉइंट है, इसको सिलेक्ट कर लिया। राइट क्लिक किया और इसको यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया रोड लेवल, ओके ओके। तो ये देखें ये एंड पॉइंट है, ये वो मार्क हो गया। ये इस प्रोफाइल को यहाँ से पकड़ के मैं इस पॉइंट पे कर दूंगा क्लिक। और स्टार्ट पॉइंट मार्क नहीं हुआ क्योंकि ये देखें ये डिज़ाइन प्रोफाइल हमारी 0 से स्टार्ट नहीं थी, अभी 0 पे हो गई है। बाज़ औक़ात ये मार्क नहीं होता, ये देखें अभी भी मार्क नहीं हुआ। आप जस्ट लेवल यहाँ से देख के, अब ये देखें 4
74.427 यहाँ पे प्रोफाइल को आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आके आप व्यू कर लेंगे इसका। ये 0 का चेंज है, यहाँ पे आप इसकी एलिवेशन डाल देंगे 74.432। ये देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, कन्फर्म कर लेते हैं, सेम लेवल है 27। ये 27 आएगा, यहाँ पे 3 नहीं 7 आ गया। तो ये देखें रोड 1 की प्रोफाइल में क्लियर हो गया। इस रोड में कर्व की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से इसको आईपी को रिमूव कर दूंगा। ये देखिए रिमूव हो गई। अभी रोड नंबर 3 का स्टार्ट लेवल जो है वो हमने इसमें चेंज करना है। अभी रोड 1 जो है इसका स्टार्ट लेवल जो है उसको हम सेट करेंगे। तो इसका स्टार्ट लेवल यहाँ पे जो है, जो इस रोड के साथ जहाँ पे टाई हो रहा है 73.869। सेलेक्ट करने के बाद ये प्रोफाइल, डिज़ाइन प्रोफाइल हमने सेलेक्ट किया, तो ये रोड नंबर 3 आ गया। यहाँ से इसको एडिट पे क्लिक करते हैं 73.869। तो यहाँ से मैं इसको कर दूंगा 73.869, इंटर। इसको क्लोज कर दिया। तो ये देखें रोड नंबर 3 की प्रोफाइल जो उसका लेवल चेंज हो गया 73.869। तो इस तरीके से हमारी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हुई हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी असेंबली किस तरह क्रिएट करनी है और कॉरिडोर किस तरीके से बनाना है, क्रॉस सेक्शन किस तरीके से बनाने हैं, जंक्शन जो है जंक्शन की ग्रेडिंग किस तरीके से करनी है।